हेलो। मेरे आज के वीडियो में आपको बेसिकली 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। पहला कि क्या हमारे जेईई मेन के सेकंड सेशन में कोई पैटर्न में चेंज है, कोई सिलेबस चेंज है, मार्किंग सिस्टम चेंज है। सेकंड, क्या पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर होता है। और थर्ड, मेरा सजेशंस होगा उन बच्चों के लिए जो इस बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब दोबारा लास्ट ईयर भी उन्होंने जेईई मेन दिया था और इस बार दोबारा वो जेईई मेन दे रहे हैं। There are few students who have asked question, सर क्या इस बार हमारे सेशन 2 के लिए कोई पैटर्न में चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, मार्किंग सिस्टम चेंज हुआ है, या क्या कोई डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ है। आई वुड लाइक टू से दैम कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे ही विश्वास करना है, उसके वेबसाइट पे ही विश्वास करना है। बहुत सारी न्यूज चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि देयर इज सम चेंजेस इन सेशन 2 जो कि अप्रैल में स्टार्ट होना है। वहां पे वो ये बता रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ है, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हुआ है, जेईई मेन के सिलेबस में चेंज हुआ है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तरीका है जिसके बेसिस पे मार्किंग होगी वो चेंज हुआ है। बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, सेम मार्किंग सिस्टम है जो सेशन 1 में हुआ था जनवरी में। सेम तरीके से सेशन 2 अप्रैल वाला भी कंडक्ट होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम लास्ट ईयर से तुलना करें, 2023 से तुलना करें, तो देयर आर सम चेंजेस इन पैटर्न, मार्किंग सिस्टम, सिलेबस, इन चीजों में चेंज है, लेकिन सेशन 1 और सेशन 2 में कोई चेंज नहीं है। मैं दोबारा आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि किसी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, एक्चुअल जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए आप एनटीए के वेबसाइट पे ही जाइए। वहां की जो इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सही होगी। किसी भी अदर इंफॉर्मेशन पे आप बिलीव मत करिए। इससे हो सकता है आपका जो तैयारी चल रही है जेईई मेन के लिए उसमें प्रभाव पड़े और आप मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, कुछ और कॉन्सेप्चुअल चेंजेस के कारण अपनी तैयारी पे पिछड़ जाए। एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि ये जेईई मेन का एक पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, इसमें क्या अंतर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये दोनों डिफरेंट पेपर है। जेईई मेन फर्स्ट पेपर वो बच्चे देते हैं जो इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में बीटेक के करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं। पेपर 2 उन बच्चों के लिए है जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो बीआर करना चाहते हैं, उनके लिए पेपर 2 होता है। तो इस पे कंफ्यूजन आप लोग को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल 2 अलग अलग तरीके के पेपर हैं और अलग अलग बच्चों को डिफाइन करते हैं कि वो किस करियर पाथ को चूज कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। दोस्तों, जेईई मेन एक बहुत कठिन परीक्षा है जो बच्चों से मेहनत, डेडिकेशन की डिमांड करती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर भी जेईई मेन का पेपर दिया होगा और उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही या मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए कि मुझे अपने मनपसंद ब्रांच में या मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक बार दोबारा चांस लेता हूं और नेक्स्ट ईयर दोबारा जेईई मेन का पेपर देता हूं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2024 में जेईई मेन का पेपर रिपीट कर रहे होंगे। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आपको पता है कि लास्ट ईयर आपने कहां पे क्या गलती करी, क्या आपसे मिस्टेक हुई और किस तरीके से आपने उस पेपर को सॉल्व किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं, आपने अपना पूरा 1 साल दिया है इस टेस्ट को अपियर होने के लिए, इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, इस बार आपको 12 का एग्जाम भी नहीं देना है, तो आपके पास पूरा साल है, अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट पूरा 12 महीने या 10 महीने आपके पास थे जहां पे आप इस पेपर की तैयारी कर रहे थे। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसकी तैयारी करी है, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बार आपके गोल तक पहुंचने से रोक सके। मेरा लास्ट मोमेंट में कुछ सजेशंस हैं आपके लिए। जैसे जेईई मेन का पेपर अप्रैल में होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 दिन आपके पास बचे हैं जब आप इस एग्जाम को दोबारा अपियर करेंगे। तो मेरी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करे हुए हैं,
एक चीज आप दोबारा देख लीजिए कि अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है कि कौन सा सिलेबस आना है, क्या मार्किंग सिस्टम है, क्या चेंजेस हुए हैं, तो प्लीज आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि 2023 और 2024 के बीच में इनके सिलेबस में, कॉन्सेप्ट में, मार्किंग पैटर्न में डेफिनेटली चेंज हुआ है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साथ में अपनी उन पुरानी गलतियों से सीख लेनी है जिस गलतियों के कारण आप लास्ट ईयर जेईई मेन के थ्रू एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाए थे। आपको मेरा ये सजेशन है कि बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा साल अपना दिया हुआ है, मेहनत की है, डेडिकेट होके आपने इसकी तैयारी करी है। लास्ट मोमेंट में आप अपने कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको डाउट है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी भी आप अपने उन टीचर से मिल सकते हैं जिनसे आपने पढ़ाई करी, या कोई कोर्स ऐसा लिया होगा जिसके थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। मेरी एक बात जरूर याद रखिए दोस्तों, कोई भी एक एग्जाम आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। ये एक एग्जाम मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, पूरे मेहनत के साथ मैंने इस एग्जाम की तैयारी करी है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस एग्जाम को जाके दूंगा। और इस बार मैं जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस भी दूंगा, और अपने मनपसंद आईआईटी में जाके अपने मनपसंद स्ट्रीम के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा। यही मुझे आपसे कहना है मेरे इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट।